नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नवीन अध्याय। दोस्तों, आज मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, इसे मैंने लिया है बहुत ही फेमस बुक द हैबिट ऑफ विनिंग से, जिसके ऑथर हैं प्रकाश अय्यर। सन 1967 ये कहानी है एक अमेरिकन जेट फाइटर पायलट की, जिसका नाम था चार्ली प्लम। वियतनाम मिशन में काम कर रहा था। उस मिशन में वो 74 बार दुश्मन के ठिकानों को सक्सेसफुली अटैक करके आया था। ये 75वां और इसका लास्ट अटैक होने वाला था और महज 5 दिन के अंदर उसे अपने घर वापस लौटना था। लेकिन दुर्भाग्यवश 75वें अटेम्प्ट में इसके फाइटर जेट को निशाना बना दिया गया। एकदम आग लग गई इसके जेट में। जान बचाने के लिए इसने पैराशूट पहना और वहां से कूद गया। लेकिन इत्तेफाक की बात है, वहां नीचे उसे दुश्मनों ने पकड़ लिया। वहां दुश्मनों ने उसे काल कोठरी में डाल दिया, बहुत ही यातनाएं दी और करीब करीब 6 साल तक उसे बहुत ही जबरदस्त यातनाओं को फेस करना पड़ा। करीब 6 साल के बाद कोई संधि प्रस्ताव हुआ जिसमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छोड़ा गया। उसमें चार्ली प्लम को भी छोड़ दिया गया। एक दिन वो पायलट एक रेस्टोरेंट में बैठ के लंच कर रहा था। उसने देखा कि एक आदमी उसे बराबर घूर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो आदमी इस पायलट के पास आया। अच्छा सर, आप चार्ली प्लम है ना, जो फाइटर जेट पायलट थे और वियतनाम प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे? आपके फ्लाइट पे अटैक हो गया था और आपको दुश्मनों ने पकड़ लिया था। पायलट को बहुत आश्चर्य हुआ। पायलट ने पूछा कि भाई तुम कौन हो और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, सर मैं भी उस वियतनाम मिशन का एक छोटा सा हिस्सा था। मेरा काम था पैराशूट को ठीक से पैक करना, चेक करना और उसको एकदम सही जगह पे रखना, ताकि कभी अगर इसकी जरूरत पड़े तो इसका यूज अच्छे से किया जा सके। सर जब भी मैं वो पैराशूट पैक करता था, एक प्रार्थना जरूर करता था कि इसकी कभी किसी पायलट को जरूरत नहीं पड़े, और अगर गलती से कभी इसकी जरूरत पड़े तो पैराशूट बहुत अच्छे से काम करे और पायलट सुरक्षित बच जाए। उस दिन आपका फाइटर जेट प्लेन क्षतिग्रस्त हो गया था, तो मुझे हमेशा दिमाग में ये लगा रहा कि पैराशूट ने अपना काम किया कि नहीं किया। मुझे उस समय पता नहीं चला था। मुझे उम्मीद है कि शायद वो पैराशूट ठीक से काम किया होगा। वो पायलट एकदम ही स्पीचलेस था। उसने बोला पैराशूट ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, एकदम सही जगह पे रखा हुआ था और बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ था। मैंने तुरंत उसे पहन लिया और उस दिन मेरी जान बच गई थी। पायलट ने उस पैराशूट पैकर का बहुत धन्यवाद अदा किया कि शायद उस दिन अगर इसने अच्छे से काम नहीं किया होता तो मेरी जान नहीं बचती। पायलट ने पूछा उस पैराशूट पैकर से, क्या तुमको हर एक याद है, हर एक जो पैराशूट पैक करते हो, क्या तुमको हर एक केस याद है? जी नहीं सर, हर एक तो याद नहीं रहता है, लेकिन चूंकि उस दिन आपका फाइटर जेट क्षतिग्रस्त हो गया था तो उसकी बहुत चर्चा हुई थी। ये भी बहुत चर्चा हो रही थी कि आप उसमें जिंदा बचे या नहीं बचे, और मुझे लग रहा था कि पैराशूट तो रखा था, अगर शायद उन्होंने पैराशूट पहन लिया होगा तो जिंदा जरूर बच गए होंगे। उस रात जब चार्ली प्लम सोने के लिए गए तो दिमाग में सारा कुछ फ्लैशबैक में चल रहा था कि कितनी बार मैं इस पैराशूट पैकर के बगल से गुजरा होऊंगा विदाउट एक्नॉलेजिंग हिज प्रेजेंस। शायद मैंने इसको कभी टोका भी नहीं होगा। थैंक यू और गुड मॉर्निंग तो बहुत दूर की बात हो गई। दोस्तों, हम लोग तो फाइटर जेट पायलट नहीं है, लेकिन हम सबों के लाइफ में कुछ पैराशूट पैकर्स जरूर हैं, जो हमेशा हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाते हैं, जो हमेशा ये प्रेरणा देते हैं कि हम आगे बढ़ें,
इन स्मॉल स्मॉल वे चैलेंज को फेस करने की हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं। कभी कभी जिंदगी में, करियर में, लाइफ में एक क्रैश लैंडिंग होता है तो बहुत बड़े कुजन का काम करते हैं। शायद जिंदगी की भागम भाग में उनके एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं चलता। ये पैराशूट पैकर्स कोई भी हो सकता है। शायद आपके पेरेंट्स हों, शायद आपके प्राइमरी स्कूल के टीचर हों, शायद आपका एक दोस्त हो, शायद आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड हो, शायद आपका वो सेक्रेटरी हो जो आपके लिए दिन रात लगा रहता है, शायद आपके डिपार्टमेंट का वो क्लर्क हो जो हमेशा अपना काम बहुत अच्छे से करता है ताकि आप सक्सेसफुल हो। उन्होंने अपना काम शायद बहुत अच्छे तरीके से किया था ताकि आप जीते, आप खड़े हो जाए फिर से। एक बार जरा चेक कीजिएगा आपके लाइफ के वो पैराशूट पैकर कौन है। वो कौन कौन लोग हैं जो बहुत ही ऑर्डिनरी से दिखते हैं लेकिन आपके चारों ओर लगातार एक सुरक्षा की कवच बना के रखते हैं, जो लगातार आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। दोस्तों, आज 19 मई है। आज इस नवीन अध्याय को 1 महीना हो गया। पिछले 30 दिनों में जो आपसे इनकरेजमेंट, जो मोरल सपोर्ट मुझे मिला है, मैंने इसकी कल्पना भी नहीं करी थी। कुछ पिछले 30 दिनों में ऐसे ऐसे लोगों से बात हुई जिनसे मेरी पिछले 20 सालों से बात नहीं हुई थी। ऐसे ऐसे लोगों के फोन आए जिसे मैंने लीस्ट एक्सपेक्ट किया था। आपका हर कॉल, आपका हर कमेंट, आपका हर लाइक, आपका हर शेयर मुझे यह प्रेरणा देता है कि मैं नवीन अध्याय के कंटेंट को बेहतर बना सकूं। शायद मेरे पास उतने शब्द नहीं हैं जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अपना बेहद ख्याल रखिए एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। मिलते हैं कल शाम 6:30 बजे एक नवीन अध्याय के साथ।